9 मई का सानहा इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। 9 मई के वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि जो काम दुश्मन पिछले 76 साल से न कर सका, वो 9 मई को इन मुट्ठी भर शरपसंदों और उनके सहूलतकारों ने कर दिखाया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई का सानहा बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सानहा 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। इस सिलसिले में झूठ और मुबालगा आराई पर मबनी बयानियां मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शर्मंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं और मुसलसल मिल रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान शहदा के वरसा और वेटरन्स में 9 मई के अफसोसनाक सानहे पर सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, अफवाज पाकिस्तान आए रोज़ अपने अजीम शहदा के जनाजों को कंधा दे रही हैं। आपको इल्म है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पूरी यकसुई और कुव्वत के साथ जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों की सरकोबी की जा रही है। लेकिन जहां एक तरफ पाक फौज ये कुर्बानियां दे रही है, तो दूसरी तरफ बदकिस्मती से अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए एक झूठे बयानिए पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घनौना प्रोपेगेंडा किया गया। यहां तक कि शहदाए पाकिस्तान के खानदानों की दिल आजारी की गई। शहदा के ये खानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं, और वो ये हैं कि क्या उनके प्यारों ने इस कौम के लिए जानें इसलिए दी थीं कि उनकी निशानियों को इस तरह बेहुरमत किया जाए? क्या अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए हासिल करने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सियासी एजेंडे की भेंट चढ़ा देंगे? और वो लोग जिन्होंने इस घनौने अमल की मनसूबाबंदी की, वो लोग कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? शहदा के ये वरसा हम सब से और बिलखसूस आर्मी चीफ से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वो रोजाना शहीद होने वाले अपने ऑफिसर्स और जवानों की हुर्मत का इन शरपसंदों से मुस्तकबिल में तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? शहदा के वरसा और आर्मी के तमाम रैंक्स हम सब से ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारी कुर्बानियों और हमारे शहदा के तकद्दुस की इसी तरह बेहुरमती होनी है, तो हमें इस मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने की क्या जरूरत है? मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है, क्या कसूर है उन लोग। मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है, क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। आप लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? हम यतीम होते हैं ना, तो आपसे की। मैं पूछूंगी क्यों जलाया गया है, क्या कसूर है उन लोगों का जिसने इस वतन के लिए तस्वीरों को क्यों जलाते हैं? ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए होते हैं ना। मैं यतीम हूँ। जब हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं, तो हमारे ऊपर क्या गुजरती है? इसके लिए हमने अपने घर के कोई शहर और चमन उजड़े हैं क्या? इसके लिए मेरे आकाश ने
اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے. کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے جس کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور انہوں نے جتنے پیار لاڈ سے جو ہے وہ پالا ہوا ہو. ہمیں اپنے شہداء کی تکریم میں ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے قائم ہے. کیا ہمارے شوروں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں. ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دل سوز واقعہ تھا. آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے. یہاں پہ ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے، انہوں نے اپنی اس مٹی کو زرخیز کیا اپنے خونوں سے. تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں. یہ ہم سب کا ملک ہے. میں قوم سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں، میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے، اس ڈر سے کہ شرط پسند عناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے. کیا تربیت کی ہے ان کی ماں نے؟ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا. یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا خون بہایا ہے. میں بڑے کرب میں ہوں تو مجھے یہ تو پتہ چلے نا کہ اس کا کیا مداوع ہے. اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنی جان دی. ہم تو پہلی بار زخم خوردہ ہیں، ہمیں مزید نہ ستائیں. ہم آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا، اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی. خواتین و حضرات، یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی